नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 की तैयारी कैसे की जाए, क्या सिलेबस है, किस तरह से पढ़ना है, वो पूरा इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो शुरू से आखिरी तक देखिएगा क्योंकि पूरा डिटेल वीडियो ये रहने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस का, जहां पर आपको अलग अलग कोर्सेस मिल जाएंगे, साथ में फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा अलग अलग एग्जाम्स का, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट मिलेगी तो सबसे पहले यहां मिल जाएगी। टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं इस नंबर पे। इसके साथ साथ दोस्तों पेपर 1 की कर रहे हो तैयारी, तो पेपर 1 का कोर्स हो चुका है लॉन्च। जी हाँ, अभी ऑफर में 599 रुपए का कोर्स है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है 100 स्टूडेंट्स के लिए। 100 स्टूडेंट्स के बाद ये फीस बढ़ जाएगी, 999 हो जाएगी। साथ में इस जो कोर्स में है आपको टेस्ट सीरीज है, वीडियो लेक्चर, एमसीक्यू सीरीज, नोट्स, पीडीएफ, सब कुछ आपको मिलने वाला है केवल 599 में। इतने में तो आपकी एमपीजीके की बुक भी नहीं आएगी, जितने में पूरा का पूरा कोर्स भी आपको मिल रहा है। तो लिमिटेड ऑफर है, ज्वाइन करें जल्दी ही। इसके साथ साथ बात करते हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की। तो इसमें आप देखेंगे तो जो सिलेबस है 2 पार्ट में बटा हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है जहां पर आपका एमपीजीके सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आपका आईटी एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, थर्ड आपका करंट अफेयर और स्पोर्ट्स वाला पार्ट है। तो 3 पार्ट में आपका जो है बेसिकली पेपर 1 बटा है, 3 सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं। और पेपर 2 जो रहेगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आपका ग्रेजुएशन में या जिससे आपने अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है तो फिजिक्स है ना। उसमें भी आप देखेंगे तो 10 यूनिट है, और यहां पर आप देखेंगे पेपर 1 में 5 यूनिट है। पेपर 1 में 5 यूनिट है, ऑप्शनल में आपकी 10 यूनिट है। तो उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, अलग अलग सब्जेक्ट की रणनीति। फिलहाल आप एग्जाम पैटर्न समझते हैं, तो एग्जाम पैटर्न में पेपर 1 में आपका मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, सर का समान ज्ञान, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 4 अंकों का होगा, 200 का आपका पेपर होगा टोटल मार्क्स। 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर 1 के लिए। फिर आपका संबंधित विषय आएगा, जो सब्जेक्ट है, जिसमें 150 प्रश्न होंगे, 4 मार्क्स का एक प्रश्न, 600 मार्क्स का टोटल आपका सेकंड पेपर होगा। 3 घंटे का यहां पर समय दिया जाएगा। टोटल आपका 800 मार्क्स का होगा रिटर्न, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, और 900 मार्क्स पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये चीजें आपकी मेंशन है इसमें। इसके अलावा आपका जो चीजें हैं वही चीज आपको दे रखी है कि भैया 2 सत्रों में होगी पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 पहले होगा, फिर पेपर 2 होगा, इस तरह से होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, है ना। इसके अलावा पेपर 1 में बताया गया है कि 50 प्रश्न होंगे, पेपर 2 में 150 होंगे, टोटल 200 प्रश्न होंगे, जो कि 800 अंकों के होंगे, है ना। 4 ऑप्शन रहेंगे। इसके अलावा आपको मिनिमम देखिए दोनों में ही प्रश्नों में पृथक पृथक 40% लाना ही लाना है। तो पेपर 1 में भी आपको स्कोर करना है 40%, और पेपर 2 में भी आपको मिनिमम 40% स्कोर करना है। और अगर आप SC ST ओबीसी या पीएच कैटेगरी के हैं तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी, मतलब 30% आपको मिनिमम स्कोर करना है ना। तो 30% कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो आप, तो वहां पर आपको स्कोर करना होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार इसके अलावा आपका जो दिया है वो चीजें मैं इसमें बता देता हूं। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर मिनिमम मार्क्स निर्धारित नहीं किए गए हैं। तो अगर आपका रिटर्न में अच्छे मार्क्स है, इंटरव्यू में कुछ कम मार्क्स भी मिलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कई बार क्या होता था, इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स रहते थे, उतने क्वालिफाई नहीं हो पाते थे, रिटर्न में अच्छे थे लेकिन आप फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। तो अब ये चीज खत्म कर दी गई है, कोई भी न्यूनतम मार्क्स नहीं लाना इंटरव्यू में, कोई क्राइटेरिया नहीं है, 100 मार्क्स का टोटल होगा, है ना। इसी प्रकार आपका जो होगा ऑफलाइन होगा पेपर, ये चीज याद रखिएगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आपका और भी जो इसमें चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हाँ, ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में जितना भी आपकी मेरिट बनेगी उसका 3 टाइम्स या समान अंक वालों को किसके लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो भी रहेगा उसका 3 टाइम्स किया जाएगा वैकेंसी का। जैसे 150 वैकेंसी है,
150 वैकेंसी का 3 टाइम्स यानी 450 लोगों को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना है आपको, है ना, ताकि आप टॉप उसमें आ सकें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको दे रखी हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस पेपर 1 का क्या है, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। एमपी है, करंट अफेयर है और आईटी टेक्नोलॉजी है। 3 पार्ट में आपका बेसिकली बटा हुआ है पूरा का पूरा पेपर। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, जिसमें आप देखेंगे आपकी हिस्ट्री पूरी आ जाएगी। एमपी की हिस्ट्री पूरी आ गई, इतिहास पूरा आ गया, है ना। साथ में आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट आ जाएगा। मेले आ गए, है ना, फेस्टिवल आ गए आपकी, फिर आपकी ट्राइब्स आ गई, जनजाति आ गई, फिर आपकी इंपॉर्टेंट लिटरेचर आ गए अलग अलग। जैसे कोई भी समाचार पत्र पे क्वेश्चन आया था हाल ही में पीएससी में कि लोकमत किसके द्वारा लिखा गया है या ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया, इस तरह से, है ना। टूरिस्ट प्लेस आ गए, है ना, महल वहल हो गए या फिर आपकी गुफाएं हो गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। तो ये पेपर 1 की पहली यूनिट है। सेकेंड यूनिट जो है एमपी की ज्योग्राफी है, जिसमें एमपी की नदियां हो गई, है ना, आपके पहाड़ हो गए, जंगल हो गए, क्लाइमेट हो गया, है ना, मिनरल रिसोर्स। जैसे क्वेश्चन आया था कि भाई इनमें से कौन सा रिसोर्स जो है बालाघाट में पाया जाता है पीएससी में, तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी बनेंगे। सेम एनर्जी रिसोर्सेस में कि इनमें से कौन सी कन्वेंशनल एनर्जी है ना, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, या कोयले से रिलेटेड पावर प्लांट कहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। सेम आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई से संबंधित जो डैम हो गए, कैनाल हो गई, उस पे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर आता है इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आप देखेंगे इस बार पीएससी में जैसे क्वेश्चन आए थे कि पहला मुख्यमंत्री कौन था, पहला राज्यपाल कौन था, है ना। इसी प्रकार आपका पंचायती राज पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सोशल सिस्टम एमपी में कैसा है ना। डेमोग्राफिक सेंसस पे तो हमेशा क्वेश्चन आपको 3 से 4 हर एग्जाम में पीएससी के देखने को मिलते ही हैं कि 2011 के अनुसार सबसे पिछड़ा साक्षरता के मामले में कौन सा जिला है, या फिर सबसे ज्यादा घनत्व जनसंख्या घनत्व कहां पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सेंसस पे बेस मिल सकते हैं। इंडस्ट्री पे बेस क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाते हैं कि ये इंडस्ट्री फलाना कहां पर है, कहां पर है। इसके अलावा एग्रीकल्चर पे बेस क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया सोयाबीन के मामले में भारत में कौन सा स्थान है, या दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, या फिर कपास उत्पादन में, जैसे अभी दाल मूंगफली उत्पादन में क्वेश्चन आया था कि मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो है जहां पर आपकी करंट अफेयर हो जाएगा, जिसमें आपका क्या आ जाएगा करंट अफेयर में, एमपी का भी आ जाएगा, नेशनल भी आ जाएगा और इंटरनेशनल भी आ जाएगा। जैसे कोई अवार्ड फंक्शन हुआ तो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, है ना। खेल प्रतियोगिताएं उन पुरस्कार से आ गया, है ना। कल्याणकारी योजना जैसे लाडली बहन जो आपकी योजना हो गई, है ना, उस पे क्वेश्चन हाल ही में पीएससी में पूछा था। ऐसे ही चर्चित व्यक्ति और उसके स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। स्थान मतलब जैसे यूपीएससी में हाल ही में यूक्रेन के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार आईटी टेक्नोलॉजी में तो पूरा ही आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, कंप्यूटर आईटी टेक्नोलॉजी पढ़ना है, रोबोटिक्स, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स। तो ये पूरा ही डिटेल में आपको पढ़ना है। तो ये है सिलेबस। अब इसमें आप कैसे स्कोर कर सकते हो भाई, मैं इतना पर्सनल गारंटी देता हूं, अगर 50 क्वेश्चन है और मैं इतना पर्सनल गारंटी देता हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं यूट्यूब पे क्लासेस दे रहा हूं, इतना अगर आप कर लेते हो तो 40 से 45 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। 45 क्वेश्चन मान लो, कई बार क्वेश्चन गलत भी होते हैं, क्योंकि जनरली आप देखेंगे जो जीएस पेपर होता है उसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा जनरली वो गलत ही देता है। पीएससी में भी इस बार गलत थे, इसके पिछले बार भी गलत थे। उसके अलावा जो ये सेम पैटर्न है 50 क्वेश्चन वाला, चाहे वो डेंटल में हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में सेम लागू किया है, सेम डीएसपी रेडियो में था, सब में आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन वो गलत वो आते ही आते हैं। इसलिए मैंने कहा 40 से 45 मार्क्स सेफ साइड है। 3 से 4 क्वेश्चन वो हमेशा गलत देता है या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन वाले देता है। तो ये चीज को भी ध्यान रखना है ना। अब रणनीति क्या होनी चाहिए भाई पेपर 1 के लिए, क्योंकि सिलेबस आपका पेपर 2 का बहुत सारा है और पेपर 1 का थोड़ा है। तो पेपर 1 को आप 30% टाइम दीजिए और पेपर 2 को 70% टाइम दीजिए। 30% में आपको 3 ही सब्जेक्ट करने हैं, एमपी, आईटी
और करंट अफेयर जब एग्जाम डेट आएगी, है ना, उसके टाइम पे शुरुआत कीजिएगा, अभी मत कीजिए, क्योंकि अभी करेंगे तो करंट भी पुराना हो जाएगा, है ना। अभी एमपी जीके और आईटी पे फोकस कर सकते हैं आप, है ना। इसके लिए आप मेरा कोर्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा बुक्स की बात करूं तो एमपी के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, है ना। जैसे मैं कहूं महेश कुमार वनवाल की आती है, महेश कुमार वनवाल की बुक ले सकते हो आप, है ना, वनवाल की बुक ले सकते हो। इसके अलावा आप महावीर पब्लिकेशन की ले सकते हो, महावीर की ले सकते हो आप। संजय गुप्ता की ले सकते हो बुक, है ना, एमपी जीके की। इसके अलावा आप पुणेकर की बुक ले सकते हो। तो एमपी के लिए बहुत सारी बुक आपको मिल जाएंगी। रही बात आईटी एंड कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो, चाहे वो परीक्षा मंथन हो, है ना, चाहे आपकी लूसेंट हो, है ना। टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के लिए थोड़ा सा आपको टीएमएच की बुक आती है, महावीर की भी बुक आती है ना, और पुणेकर की भी बुक आती है, वो भी आप प्रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो आपको कोर्स में जरूरत नहीं पड़ेगी इन बुक्स की, क्योंकि मैं ऑलरेडी लगभग सभी बुक्स में जो बेस्ट पॉइंट्स है वही आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आपको बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में नोट्स भी है ना, शॉर्ट क्रिप्सी नोट्स है, जिसमें आप एक तरह से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो अगर नोट्स भी आपको केवल देखना है तो नोट्स भी आपके कोर्स में उपलब्ध है, पूरे के पूरे चारों यूनिट के, 5 यूनिट के, है ना। तो ये चीजें आपको करनी है और कोशिश टारगेट यही रखना है कि आपका 40 से 45 जो टारगेट है ये लेके चलें, क्योंकि यहां पर अच्छा स्कोर रहेगा तो जाहिर सी बात है 200 मार्क्स है, बहुत वेटेज रखता है। पेपर 2 में तो आपको करना ही करना है। पेपर 1 में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो बहुत बढ़िया मेरिट बन सकती है आपकी। तो पेपर 1 पे भी अच्छे से फोकस करना है, ऐसा नहीं कि केवल पेपर 2 करे, पेपर 1 पे भी अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि 40% आपको स्कोर करना ही करना है। मतलब 20 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं, 50 का 40%, 5 को 20 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं, 20 क्वेश्चन। तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि पता चले पेपर 2 में तो लग गए लेकिन पेपर 1 तैयार नहीं हुआ। तो पेपर 1 को आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। इसके अलावा YouTube पे भी इससे रिलेटेड MCQ सीरीज स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही, तो वो आप रेगुलर देखिएगा, तो आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। ज्यादा ज्यादा थ्योरी पढ़ के क्या लगाना है, थ्योरी पढ़नी है और MCQ लगाना है, थ्योरी पढ़नी है MCQ लगाना है, थ्योरी पढ़नी है MCQ लगाना है। ये चीज करोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी, है ना। तो थ्योरी पढ़ो MCQ लगाओ, थ्योरी पढ़ो MCQ लगाओ, बस इतना कर लोगे, अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो, क्लियर हो गया हो आप लोगों को, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। कोई डाउट लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा कोर्स अगर आप लेने में इच्छुक हैं, बुक्स नहीं लेना चाहते, इतनी खुद से मेहनत कम हो रही है, तो भैया कोर्स ले लो, पूरा ही कवर हो जाएगा, है ना। केवल 599 में अभी 100 स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी। तो मुझे मत बोलिएगा कि रोहित सर आपने ऑफर में तो 599 बोला था, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स के लिए भैया फिर 999 हो जाएगी फीस। तो अभी जाके कोर्स जरूर लीजिएगा। मिलता हूं मैं जल्दी ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।